आईटेल। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हाल ही में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बारे में हम आपको पहले काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही हैं, जैसे वेतन आयोग क्या होता है, किन लोगों को इसका फायदा होगा, अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं और 8वां वेतन आयोग कब से काम करना शुरू करेगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी कितनी बनेगी, नया वेतन कैसे तय होगा, फॉर्मूला क्या है, 7वें वेतन आयोग के मुकाबले कितनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, जैसे तमाम कई और सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं। इसलिए आज के खर्चा पानी में हम आपको 8वें वेतन आयोग को लेकर हर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेतन आयोग क्या है और किन लोगों को इसका फायदा मिलता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई एक सरकारी कमेटी है। वेतन आयोग में विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इस कमेटी का काम सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और दूसरे सरकारी पदों पर काम करने वाले लोगों की सैलरी और भत्तों में वाजिब बढ़ोतरी करना होता है। ये कमेटी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में अपनी सिफारिशें देती है। वेतन आयोग की सिफारिशें वैसे तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स पर लागू होती हैं, लेकिन पिछले कई सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि केंद्र की तरह कई राज्य सरकारें भी अपने यहाँ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देती हैं। वेतन आयोग के इतिहास की बात करें तो पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और इसने मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस A.K. माथुर ने की थी। इसकी घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई थी। 7वें वेतन आयोग की ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। उस समय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी वो 55 रुपए तय की थी, जबकि उस समय हाईएस्ट सैलरी 2000 रुपए तय की गई थी। जब पहले वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तो उस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 15 लाख के आसपास थी। वहीं 8वां वेतन आयोग कब से काम करना शुरू करेगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। नियमों के मुताबिक वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए इसके गठन की तारीख के बाद 18 महीने का समय दिया जाता है। मौजूदा यानी कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक कार्यकाल में रहेगा। सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के करीबन 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन होल्डर्स को मिलेगा। कई लोगों के मन में ये चल रहा है कि 8वां वेतन आयोग आखिर ये तय कैसे करता है कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। 7वें आयोग के मुकाबले कितनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा। आज तक एक रिपोर्ट बताती है कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के अलावा पेंशन और कई तरह के भत्तों जैसे कि महंगाई, आवास, परिवहन, मेडिकल वगैरह की सिफारिश भी करता है। इसके अलावा वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाज की परिस्थितियों में सुधार, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की सिफारिश भी करता है। हालांकि केंद्र सरकार वेतन भत्ते पर वेतन आयोग की सिफारिशों को माने ये जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके की अनिवार्यता नहीं है। ये सरकार के खजाने की हालत पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। दरअसल वेतन आयोग की सिफारिशें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर निकाली जाती हैं। माने कर्मचारियों की सैलरी, DA, HRA कितना बढ़ेगा, इसका फैसला फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर तय होता है। पुराने अनुभव के आधार पर यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखा जाए तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पिछले बेसिक सैलरी का 2.57 गुना बढ़ेगी। इन सिफारिशों पर अमल के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 6वें वेतन आयोग के समय 7,000 थी, जो बढ़ करके 18,000 रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह मिनिमम पेंशन भी 3500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई। 8वां वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर तय करता है ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बारे में जानकारों का मत है जो वो बता देते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के अनुमानों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर ये लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन जो है वो 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए से 51,480 रुपए के बीच हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुमित धर ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अगर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग में
2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस तरह से कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 200% का इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख है। उदाहरण के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर यानी पुराना वाला 2.57 ही रहता है, तो इस ग्रेड के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 6,40,000 रुपए हो जाएगी। बता दें कि इस ग्रेड में महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाता है। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, इसके बारे में हमने खर्चा पानी के 1006वें एपिसोड में उदाहरण के साथ विस्तार से बताया था। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो हो गई सैलरी हाइक की बात, लेकिन अब पेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और पेंशन वृद्धि की गणना मौजूदा मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग के अमल में आ जाने के बाद केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन करीब 24% तक बढ़ी थी। अगर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उदाहरण के लिए अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है और इस हिसाब से उसे फिलहाल 25,000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो अब इसमें 34% का इजाफा हो सकता है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग के अमल में आ जाने के बाद 33,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज होने वाली है। वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि खपत माने लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। वहीं सरकारी खजाने पर इससे बोझ बढ़ने की भी संभावना है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने में वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए का आया था। ये तो हो गई 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों से जुड़ी बातें, जानकारियां। अब रुख करते हैं एक दूसरी खबर का। अमेरिका में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे पर कथित रिश्वतखोरी का केस अब दुनिया की 2 बड़ी लीगल फर्म में लड़ेंगी। जी हां, अडानी ग्रुप ने अमेरिका में चल रहे कथित रिश्वतखोरी केस मामले में दुनिया की 2 बड़ी लीगल फर्मों को हायर किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिका कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए किर्कलैंड एंड एलिस और क्विन इमैनुअल ओघाट और सुलिवन LLP की सेवाएं लेने का फैसला किया है। यह भी बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और उनके समेत 6 अन्य लोगों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए करीबन 2240 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। इस अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2240 करोड़ रुपए के रिश्वत में से 1750 करोड़ रुपए अकेले आंध्र प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारी को दिए गए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया है। बाकी जाते जाते 2 जरूरी सूचना। यमुना नदी पर बनी हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सूचना, द लल्लन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध है खास, क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।